अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की ये नई वीडियो जो है वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इस वीडियो के ज़रिए जो है हम पॉलिटिकल साइंस की नेचर को, उसके एवोल्यूशन को और डिफरेंट थेरीज एंड अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज पहला लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 1, वो है व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। यानी पॉलिटिकल साइंस क्या है और उसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका मफहूम और मीनिंग्स क्या हैं, और टाइटल का जो इशू है वो क्या है, या फिर इसके अदर्स जो फीचर्स हैं, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है और इनके ऊपर बात होगी। और उसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी बात होगी। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर, इस एपिसोड के अंदर क्या क्या है। पॉलिटिकल साइंस विद मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो आज की ये जो वीडियो है उसमें देखते हैं किन चीज़ों को ज़ेर बहस लाया जाएगा। हु सेड मैन इज़ ए सोशल एनिमल एज वेल एज ए पॉलिटिकल एनिमल। ये कोटेशन है, बहुत मशहूर कोटेशन है। मैन इज़ ए सोशल एनिमल एज वेल एज ए पॉलिटिकल एनिमल, कि इंसान एक माशरती हैवान है और इसके साथ साथ वो एक सियासी हैवान है। तो ये मशहूर कोटेशन है एंशिएंट ग्रीक यानी कदीम यूनानी मुफक्कर एरिस्टाटल से जो है मंसूब है। एरिस्टाटल ने कहना है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल एज वेल एज ए पॉलिटिकल एनिमल, कि इंसान एक माशरती हैवान है और एक सियासी हैवान है। इससे मुराद ये लिया जाता है कि इंसान जो है वो माशरे के बगैर नहीं रह सकता। वो माशरे के अंदर पैदा होता है, माशरे के अंदर जवान होता है, वो माशरे के अंदर अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है। उसकी तमाम ज़रूरियात, तमाम ख्वाहिशात की तकमील माशरे के अंदर होती है। और इंसान को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो मसाइल भी माशरा ही हल करता है। तो माशरे के बगैर जो है इंसान की ज़िंदगी का कोई तस्वर नहीं है। इंसान जहाँ भी रहता है इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करता है। वो ख़ानदान आबाद करता है, वो बरादरी में रहता है, वो शहर और गांव और रियासत में रहता है। तो इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करना इंसान की ज़रूरत भी है और इंसान की मजबूरी भी है। इसी तरह उसका कहना है कि ही इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल, कि वो एक सियासी हैवान भी है। तो जिस तरह माशरा एक माशरती अदारा है, इस तरह रियासत जो है, जो स्टेट है, वो एक सियासी अदारा है। गोया रियासत कायम करना, रियासत के अंदर ज़िंदगी बसर करना, ये भी इंसान की ज़रूरत है, ये भी इंसान की मजबूरी है। जिस तरह एक इंसान माशरे के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह एक इंसान जो है वो रियासत के बगैर भी नहीं रह सकता। जिस तरह इंसान की बहुत सारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की तकमील माशरे के अंदर होती है, इसी तरह उसकी बहुत सारी ज़रूरियात और उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जिनकी तकमील सिर्फ रियासत जैसे इदारे के अंदर ही मुमकिन है। इस तरह इंसान को कई ऐसे मसाइल का सामना है जिनका वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, या जिनका मुकाबला वो माशरती तौर पे भी नहीं कर सकता। इसलिए उन मसाइल पर काबू पाने के लिए और उन मसाइल को हल करने के लिए इंसान ने रियासत जैसा अदारा जो है वो तख्लीक किया है। इसी हवाले से कहा जाता है, एरिस्टाटल ने कहा है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल एज वेल एज ए पॉलिटिकल एनिमल। तो यहाँ पे उसी कोटेशन का जवाब दिया गया है, मैन इज़ ए सोशल एनिमल एज वेल एज ए पॉलिटिकल एनिमल, इट इज़ सेड बाय एरिस्टाटल, जिसका तल्लुक कदीम यूनान के साथ है। नेक्स्ट तीन कदीम यूनान से तल्लुक रखने वाले तीन मुफक्करीन हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टाटल। सोक्रेटिस जो है ये एक अजीम सियासी मुफक्कर है और प्लेटो का शुमार भी अजीम सियासी मुफक्करीन में होता है। एरिस्टाटल का तल्लुक भी इसी हवाले से है। सोक्रेटिस जो है वो उस्ताद है और प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस का शागिर्द है। सोक्रेटिस जो है उसका जो फ़लसफ़ा है, उसके जो नज़रियात हैं, उसकी सोच और फ़िक्र जो है, और उसका जो इल्मी जो मुकाम है,
उसका उसके उसका बरह रास्त जो है वो हमें उसकी किसी किताब के ज़रिए हमें मालूमात नहीं मिलती, क्योंकि सुक्रेटिस यानी सुकरात की कोई किताब नहीं है। उसके बारे में जो मालूमात हासिल हैं और जो इल्म यहाँ तक पहुँचा है, उसका जो फ़लसफ़ा जदीद दौर तक पहुँचा है, दरअसल वो उसके शागिर्द प्लेटो यानी अफलातून की तहरीरों के ज़रिए पहुँचा है। तो सुक्रेटिस ने कोई किताब नहीं लिखी, जबकि प्लेटो जो है उसने कई किताबें तहरीर की हैं, और उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो है द रिपब्लिक। इस तरह एरिस्टोटल की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के ऊपर उसकी सबसे मशहूर किताब है द पॉलिटिक्स। ये तीनों जो अजीम मुफक्करीन हैं, सुक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। सुक्रेटिस was born 539 BC and he died in 469 BC। यानी सुकरात जो है, सुक्रेटिस जो है वो 539 कबल मसीह को पैदा हुआ और 469 कबल मसीह को इस अजीम सियासी मुफक्कर का इंतकाल हुआ। और फिर प्लेटो जो है 427 कबल मसीह पैदा हुआ और 347 कबल मसीह को उसका इंतकाल हुआ। एरिस्टोटल जो है, ही वॉज बॉर्न इन 384 BC एंड ही डाइड इन 322 BC। यानी एरिस्टोटल जो है, जो कि अफलातून का यानी प्लेटो का शागिर्द है, वो 384 में पैदा हुआ और 322 में जो है कबल मसीह उसका इंतकाल हुआ था। Who is considered as the father of philosophy? That is Plato। प्लेटो जो है, जो कि एरिस्टोटल का उस्ताद भी है, he is considered as the father of philosophy। The next है who is considered as the father of political science। फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? देयर आर टू ऑप्शंस अबाउट इट, सुक्रेटिस एंड एरिस्टोटल। द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है, जिसे अरस्तु के नाम से जाना जाता है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस। उसको बाबा सियासियात कहा जाता है। दरअसल एंशियंट ग्रीक के अंदर जो है, एरिस्टोटल के दौर से पहले जो है पोलिटिकल साइंस का, अखलाकियात का, इमरानियात और इकोनॉमिक्स और जो दीगर जो सोशल साइंसेस थी, मुआशियात है, इन तमाम उलूम का एक साथ मुताला किया जाता था और ये इकट्ठे पढ़ाए जाते थे, इकट्ठे पढ़े जाते थे। लेकिन जब एरिस्टोटल ने इसके ऊपर काम किया और उसने इसका जायज़ा लिया, तो उसने पॉलिटिकल साइंस के जो मौज़ूआत थे उन्हें दीगर तमाम जो मौज़ूआत थे, जो मज़ामीन थे, जैसा सोशियोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, एथिक्स है, रिलीजन है, तो इन तमाम से उसने अलग कर दिया। उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस अपनी नोयत के अतबार से एक अलग और मुनफरिद मजमून का दर्जा रखता है। तो एरिस्टोटल जो है वो दरअसल पहला सियासी मुफक्कर था जिसने इल्म सियासियात को, इल्म सियासियात के मौजू को दीगर उलूम से अलग किया। That is why he is called the father of political science। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस और स्टडी ऑफ सच ए politically organized society, political system or state, political process and political affairs and events। पॉलिटिकल साइंस क्या है? बहुत आसान लफ्ज़ों में जो है अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, कि रियासत का मुतालिया है। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, जब सोसाइटी जो है वो अपने आप को सियासी तौर पे मुनज़्ज़म कर लेती है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो जाती है, तो डैट इज़ कॉल्ड स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस जो है इज़ द स्टडी ऑफ ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ ए स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो कई एतबार से जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो की जा सकती है। तो ये रियासत का इल्म है और सियासी तौर पे मुनज़्ज़म माशरा जो कि रियासत कहलाता है उसका इल्म है, और ये सियासी निज़ाम का मुतालिया है। इसके अलावा ये पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल अफेयर्स और पॉलिटिकल इवेंट्स
सियासी अदारों और सियासी सरगर्मियों, सियासी मामलात का इल्म है। तो पॉलिटिकल साइंस को जो है वो कई एतबार से डिफ़ाइन किया जा सकता है। दोबारा इसकी डेफिनेशन आप सुन सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, political science is the study of state and government, or we can say that political science is the study of state, government and political institutions, political activities and political events। तो कई एतबार से जो है इसको डिफाइन जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है political science also means as a study of political institution, state and government, and as a study of phenomena of power and force in human society। तो एज ए स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, एज ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो ये स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट है। यानी अगर अदारों के अतबार से देखा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे अहम जो सियासी अदारा है वो रियासत है, और उसके बाद अहमियत के अतबार से दूसरा बड़ा सियासी अदारा हुकूमत होती है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है इन दोनों इंतहाई अहम अदारों के मुताले का नाम है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। तो इसका जवाब है पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, यानी रियासत क्या होती है, रियासत किस तरह वजूद में आती है, रियासत का इर्तिका कैसे हुआ है, रियासत किन मराहिल से गुजर कर मौजूदा शक्ल को पहुंची है, माजी में रियासत की क्या नोयत थी, ज़माने हाल में रियासत की नोयत क्या है, और मुस्तक़बिल में आने वाले वक्त में रियासत की नोयत, रियासत का स्ट्रक्चर और उसके दीगर मामलात की नोयत क्या होगी। इन तमाम चीज़ों का मुताला जो है पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। इसी तरह व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों कायम की जाती है, गवर्नमेंट कैसे कायम होती है, और कौन लोग गवर्नमेंट कर सकते हैं, हुकूमत में कौन लोग शामिल होते हैं, गवर्नमेंट हासिल कैसे की जाती है, इस चीज़ का मुतालिया भी पॉलिटिकल साइंस ही कहलाता है। इसके अलावा इसको यूँ भी डिफाइन किया जा सकता है कि एज ए स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ पावर एंड फोर्स इन ह्यूमन सोसाइटी, कि हुकूमत जिस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके कानून बनाती है, कवानीन को नाफज करती है, खिलाफवर्जी करने वालों को सज़ा देती है, तो ये अथॉरिटी क्या होती है, ये अथॉरिटी उसको कहाँ से हासिल होती है, और ये अथॉरिटी कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। द फिनोमेना ऑफ अथॉरिटी एंड पावर इज़ आल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। What does Professor Gardner says about political science? प्रोफेसर गार्नर जो है उनका पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या कहना है। पॉलिटिकल साइंस begins and ends with the state. He says that political science begins with the study of state and ends with the study of state. यानी पॉलिटिकल साइंस जो है वो अपने आगाज़ से लेकर अपने अंजाम तक रियासत का इल्म है। यानी जब हम पॉलिटिकल साइंस का मुताला शुरू करते हैं तो रियासत का ज़िक्र ही होता है, रियासत के मुताले से ही इसका आगाज़ होता है। तो उसके बाद आप जितनी देर तक पॉलिटिकल साइंस को पढ़ें तो बेसिकली आप रियासत के मामलात, उसकी सरगर्मियों, उसकी खारजा पॉलिसी, उसके दाखिला पॉलिसी और उसके दीगर मामलात का मुताला ही हम करते हैं। तो गोया अपने आगाज़ से लेकर अपने अंजाम तक ये मुकम्मल तौर पर रियासत का इल्म है। अगर इसका जो है वो लफ्ज़ी मानी देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस जो है दरअसल दैट वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पोलिस, और पोलिस मीन्स शहरी रियासत, और पॉलिटिक्स जो है जब कदीम यूनान के अंदर जो है जो पोलिस की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती थी, डेट वाज यूज्ड फॉर द सिटी स्टेट्स। सिटी स्टेट्स का जो इल्म है डेट वाज कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो बेसिकली अगर लफ्ज़ी एतबार से भी देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस जो है ये मुकम्मल तौर पर रियासत का ही इल्म है। Lasswell, an American political scientist, declares about political science as it concerns with the question who gets what, when and how.
दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन कि लेस्वेल जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसका कहना ये है कि पॉलिटिकल साइंस जो है कंसर्न्स विद द क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस का ताल्लुक इस सवाल के साथ है कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट की पावर है कि हु गेट्स, कि कौन कब ताकत हासिल करता है, कितनी ताकत हासिल करता है और कैसे हासिल करता है, यानी कौन सा एक्टर जो है वो इक़्तिदार हासिल करता है, कैसे हासिल करता है, कब हासिल करता है। तो इसका मुतालिया जो है, द स्टडी ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन बड़ी अहमियत का हामिल होता है कि किसने हुकूमत हासिल की, कब हासिल की, कैसे हासिल की और किस अथॉरिटी को उसने इस्तेमाल किया, उसको क्या अथॉरिटी मिली। इन तमाम सवालात का जवाब भी पॉलिटिकल साइंस के मजमून ही फराहम करता है। द टर्म पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्राम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड पोलिस, पोलाइट। अभी मैं इसका जिक्र कर रहा था, अब यहाँ पे और इसकी वजाहत हो जाएगी। द टर्म पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्राम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड पोलिस। द करेक्ट आंसर इज पोलिस। तो पॉलिटिक्स जो है यानी सियासत का जो लफ्ज़ है, ये कदीम यूनानी लफ्ज़ है पोलिस। तो पोलिस से अक्स किया गया है एंड पोलिस मीन्स सिटी स्टेट। पोलिस का मफहूम है सिटी स्टेट यानी शहरी रियासत। एंड द स्टडी ऑफ पोलिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। कदीम यूनान के अंदर जो है, जो रियासत थी बेसिकली वो सिटी स्टेट कहलाती थी और सिटी स्टेट के लिए वहाँ पे पोलिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। और पोलिस का जो इल्म है डेट वाज कॉल्ड पॉलिटिक्स इन एंशिएंट ग्रीक। कदीम यूनान के अंदर जो है, जो शहरी रियासत का इल्म था यानी पोलिस का जो इल्म था उसे पॉलिटिक्स कहते थे। और एरिस्टोटल की जो किताब है, जो बहुत मशहूर उसकी किताब है, उसका नाम भी बेसिकली पॉलिटिक्स ही है, यानी रियासत का इल्म। रियासत के ऊपर जो उसने किताब लिखी तो वो पॉलिटिक्स के नाम से जो है वो उसका टाइटल है। तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ये सिटी स्टेट का दौर ख़त्म हो गया, मॉडर्न स्टेट का दौर आ गया। और मॉडर्न स्टेट का जो इल्म है वो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। यानी कदीम यूनान के अंदर जो सिटी स्टेट थी उसका इल्म पॉलिटिक्स कहलाता था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रियासत की हदूद और उसका दायरा-कार, उसके अख्तियारात में वुसअत आती चली गई और उसके इल्म की नौइयत के और दायरा-कार भी वसी होता गया। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब सिटी स्टेट जो है उसको मॉडर्न सॉवरन नेशनल स्टेट का नाम दिया गया और फिर उसका जो इल्म है डेट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। The ancient Greek word polis means government, city state. The correct answer is city state. उसी का तसलसल है ये क्वेश्चन है, इसको दोबारा देखिए आप। The ancient Greek word polis means city state and the study of politics was called politics in ancient Greek. इसमें कंपोजिंग की गलती है, आप इसको जो है नज़रअंदाज ना कीजिएगा, आप इसको चेक कीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है एंड द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पे लफ्ज़ आना चाहिए सिटी स्टेट। यहाँ पोलिस, दोनों में से पोलिस भी आ सकता है और सिटी स्टेट भी लगाया जा सकता है। तो आप जब अपने नोट्स तैयार करते हैं या आप इसको ज़हनशीन करते हैं तो आप इसको जो है दुरुस्त लिखिएगा। यहाँ गलती है जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, कंपोजिंग में गलती हो जाती है बाज़ का। तो इसको कैसे पढ़ना है आपने, एंड द स्टडी ऑफ पोलिस, पॉलिटिक्स की जगह पे पोलिस वाज कॉल्ड पॉलिटिक्स इन एंशिएंट ग्रीक, यानी कदीम यूनान के अंदर जो है, जो पोलिस का जो इल्म है डेट वाज कॉल्ड पॉलिटिक्स। हाउ मैनी सिटी स्टेट्स वर देयर इन एंशिएंट ग्रीक, यानी कदीम यूनान के अंदर जो है कितनी शहरी रियासतें थीं। द करेक्ट आंसर इज 158,
कदीम यूनान के अंदर जो है 158 शहरी रियासतें थीं जो रकबे और आबादी के अतबार से बहुत मुख्तसर थी। Who is considered the first thinker to make a systematic study of the life and activities of city-states? Who is considered the first thinker? कौन से सियासी मुफक्कर को जो है पहला सियासी मुफक्कर गिना जाता है जिसने शहरी रियासत की एक्टिविटीज़ सरगर्मियों का बाकायदा एक नज़्म नस्क के अतबार से और एक सिस्टमेटिकली जो है उसका मुताला किया? And the answer is Aristotle, who is considered the first thinker to make a systematic study of the life and activities of city-state. The answer is Aristotle. Who is the author of the renowned book Politics? The correct answer is Aristotle. The Politics was written by Aristotle, who was the student of Plato. Who is the author of the book The Republic? Socrates, Plato, Aristotle. The correct answer is Plato. तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सोक्रेटिस जो है, जो सुकरात है, उसने कोई किताब नहीं लिखी थी और प्लेटो की बहुत सारी किताबें हैं जिनमें से सबसे मशहूर किताब जो है द रिपब्लिक है और उसके बाद एरिस्टोटल की भी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें से सबसे मशहूर किताब जो है दैट इज द पॉलिटिक्स। द स्ट्रगल फॉर गेनिंग गवर्नमेंट पावर, द स्ट्रगल फॉर गेनिंग गवर्नमेंटल पावर एंड अथॉरिटी बिटवीन टू एक्टर्स इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स। द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिक्स। मौजूदा दौर के अंदर जो है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में फ़र्क किया जाता है। अब ये इस्तिलाहात दो मुख्तलिफ मामलात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है, द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज़ यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज़ यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ स्टेट एंड फॉर द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। यानी पॉलिटिकल साइंस की जो टर्म है मौजूदा दौर के अंदर रियासत और हुकूमत के इल्म के लिए इस्तेमाल की जाती है कि रियासत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है, हुकूमतें कैसे बनती हैं, तब्दील कैसे होती हैं। तो इसका इल्म जो है वो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। जबकि पॉलिटिक्स जो है मौजूदा दौर में इसका एक अलग और मुनफरद मफहूम है, उसकी हम थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। वो है द स्ट्रगल फॉर गेनिंग गवर्नमेंटल पावर एंड अथॉरिटी बिटवीन टू एक्टर्स इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। यानी दो एक्टर्स के दरमियान, ए और बी दो एक्टर्स के दरमियान हुकूमती ताकत और अथॉरिटी को हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद की जाती है, जो कोशिश की जाती है और जो तर्ज अमल और जो रवैया अख्तियार किया जाता है उसे सियासत कहते हैं। सियासत बुनियादी तौर पर दो या दो से ज़्यादा एक्टर्स के दरमियान या दो से ज़्यादा पार्टियों के दरमियान या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान हुकूमत हासिल करने की जद्दोजहद का नाम है। जब दो पार्टियां या दो से ज़्यादा पार्टियां या दो से ज़्यादा अफराद या ग्रोह इक़्तिदार हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, कोई मखसूस रवैया और कोई मखसूस तर्ज अमल अख्तियार करते हैं और एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पर असरअंदाज होकर अपना मुफाद यानी इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उनका वो रवैया, वो तर्ज अमल और वो अथॉरिटी का इस्तेमाल, वो रसूख का इस्तेमाल, उसे सियासत कहा जाता है। तो सियासत दरअसल एक ऐसा रवैया है या वो तर्ज अमल है जो इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सियासत वो असर और रसूख है जिसे इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के दौर में जो है जो पॉलिटिक्स है वो सियासत के लिए इस्तेमाल होता है और पॉलिटिकल साइंस रियासत के इल्म के लिए इस्तेमाल होता है। वो लोग जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो रियासत का इल्म हासिल करते हैं, हुकूमत का इल्म हासिल करते हैं, रियासत की मुख्तलिफ सरगर्मियों और उसके मामलात, उसके नज़रियात का मुताला करते हैं, उसका इल्म हासिल करते हैं,
दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और वो लोग जो रियासत की मुख्तलिफ सरगर्मियों के अंदर शिरकत करते हैं, उसके मसाइल को हल करने के लिए अमली जद्दोजहद करते हैं, अमली कोशिश करते हैं, अपने वसाइल अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकली वो सियासत के मामलात में शरीक होते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाते हैं, और जो रियासत का निज़ाम चलाने के लिए जो लोग अमली जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं कहलाते बल्कि वो पॉलिटिशियन कहलाते हैं। नेक्स्ट है विच आर द टू लेवल्स ऑफ पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट मॉरिस डाइवर्ज। मॉरिस डाइवर्ज जो है उसके मुताबिक पॉलिटिकल साइंस के कौन से दो लेवल हैं। उसका कहना यह है कि देयर आर टू लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, माइक्रो पॉलिटिकल एंड मैक्रो पॉलिटिकल, और दूसरा है नेशनल एंड इंटरनेशनल। द करेक्ट आंसर इज माइक्रो पॉलिटिकल एंड मैक्रो पॉलिटिकल। यानी मॉरिस डाइवर्ज के मुताबिक देयर आर टू लेवल्स ऑफ पॉलिटिक्स, एक है मैक्रो पॉलिटिकल और दूसरा है मैक्रो पॉलिटिकल। जहाँ तक माइक्रो पॉलिटिकल का तल्लुक है तो मैक्रो पॉलिटिकल का लेवल जो है उसमें जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, अफराद के जो बाहमी मामलात होते हैं, अफराद की जो बाहमी सरगर्मियाँ होती हैं जो इंडिविजुअल्स के हद तक महदूद होती हैं, वो जो लेवल है वो माइक्रो लेवल कहलाता है। जैसे इलेक्शंस का इनकाद और वोटिंग बिहेवियर, वोट डालना जिसमें एक फ़र्द जो है वोट कास्ट करता है, इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग, जलसे जुलूस, ये माइक्रो लेवल जो है एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा जो मैक्रो लेवल है जो इससे बड़ा और वसी लेवल है, उसमें जो है वो स्टेट एज ए ग्रुप काम करती है, यानी लोग जो हैं वो इंडिविजुअली काम नहीं करते बल्कि एक यूनिट के तौर पे जो है वो काम करते हैं। तो ये जो मैक्रो लेवल है वो एक बड़ा और वसी लेवल है, उसमें ग्रुप जो है वो शामिल होते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। उसमें इंडिविजुअल्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं होता बल्कि पार्टीज़ और ग्रुप्स जो है शामिल होते हैं, या उसमें आइडियालॉजीज शामिल हो जाती हैं। ये जो है वो बड़ा ग्रुप है, जो बड़ा लेवल है। नेक्स्ट है व्हेन एंड हाउ पॉलिटिकल साइंस बिगिन इन एंशिएंट ग्रीक। यानी ये तो बात क्लियर है, ये पहले बात ज़ेर बहस आ चुकी है कि इल्म सियासियात जो है, जो पॉलिटिकल साइंस है, उसका आगाज़ जो है वो कदीम यूनान से हुआ है। पॉलिटिकल साइंस जो है उसका आगाज़ बतौर एक अलग मजमून के, एक सेपरेट डिसिप्लिन के पॉलिटिकल साइंस जो है उसका आगाज़ एंशिएंट ग्रीस से हुआ है। कैसे हुआ, इसका आगाज़ जो है क्यों हुआ, तो इसका जवाब ये है, इट बिगिन when people started to ask questions about the face of city states and rulers। तो कहा जाता है कि कदीम यूनान के अंदर जो इल्म सियासियात है इसका आगाज़ उस वक़्त हुआ जब लोग जो थे उन्होंने अपनी हुकूमत के बारे में और अपनी रियासत जो कि उस वक़्त सिटी स्टेट कहलाती थी उसके बारे में सवालात करना शुरू किए। सवालात क्या थे, ये सिटी स्टेट्स के मामलात क्या हैं, इसकी सरगर्मियाँ क्या हैं, सिटी स्टेट्स क्या कर सकती हैं, इसका अफराद के साथ क्या तल्लुक़ है, जो रूलर्स हैं, जो इस वक्त जो रूलिंग क्लास है वो कौन है, उन्हें किसने इख्तियार दिया है कि ये हमारे ऊपर रूलिंग करें, ये हमारे ऊपर हुकूमत करें, रूलर्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि वो इक़्तिदार तक रसाई हासिल कर सकते हैं, या एक ख़ास तबका या ख़ास नस्ल या एक ख़ास ख़ानदान के लोग हैं वो इक़्तिदार तक रसाई हासिल करने का अख्तियार रखते हैं। और रूलर्स कवानीन किस किस्म के कवानीन बना सकते हैं और किस किस्म के मामलात को डील करने के लिए उन्हें इख्तियार हासिल है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और उन्हें जो हुकूमत करने का अख्तियार है
क्या उनको फितरत ने इख्तियार दिया है या उन्हें ताकत के ज़ोर पर, जबर के ज़ोर पर या खुद साख्ता रवायात की बुनियाद के ऊपर जो है इक़्तिदार के ऊपर कब्जा कर रखा है। जब इस तरह के सवालात जो हैं लोगों के ज़हनों में पैदा हुए और उन्होंने इस तरह के सवालात अपने पॉलिटिकल सिस्टम से, अपने सिटी स्टेट से और अपनी जो गवर्नमेंट्स थी उस वक़्त की, जो रूलर्स थे, जो रूलिंग क्लास थी, उससे ये सवालात करने शुरू किए, तो इन्हीं सवालात से जो है पॉलिटिकल साइंस का जो मजमून है उसकी बुनियाद पड़ी। यानी पॉलिटिकल साइंस के मजमून का आगाज़ उस वक़्त हुआ जब कदीम यूनान के लोगों ने अपनी रियासत यानी सिटी स्टेट और अपनी हुकूमत जो उस वक़्त के हुक्मरान थे उनसे सवालात करना शुरू कर दिए और उसी से जो है इल्म सियासियात की जो है वो बुनियाद पड़ी है। Which are the subfields of political science? तो there are so many subfields of political science जैसे national politics, comparative politics, public administration, international relations, local government, political dynamics, public law, international law and international organizations। तो ये सब जो है पॉलिटिकल साइंस के सब फील्ड्स हैं, यानी इनका तल्लुक जो है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ है और उसकी सब ब्रांचेज जो हैं वो शुमार होते हैं, जिसमें पब्लिक पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और पब्लिक लॉ है। इंटरनेशनल IO मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड IL मीन्स इंटरनेशनल लॉ। तो ये सब जो है वो सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस शुमार होते हैं। द लॉज ऑफ द स्टेट passed by the legislature of the government, enforced by executive and interpreted by the courts are called public laws, international laws. The correct answer is public laws. ऐसे कवानीन, रियासत के ऐसे कवानीन जिन्हें लेजिस्लेचर यानी मुकन्ना जो है वो पास करती है और एग्जेक्टिव उनको जो है वो नाफिज करती है और अदालतें उनकी तशरीह करती हैं, वजाहत करती हैं, तो उन्हें पब्लिक लॉज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है थोड़ा सा और इसमें नई बात भी है। टोटल सिटी स्टेट्स यानी एंशियंट ग्रीस के अंदर टोटल सिटी स्टेट्स थी 158 एंड द मोस्ट फेमस सिटी स्टेट्स वर एथेंस एंड स्पार्टा। तो कदीम यूनान के अंदर कुल 158 शहरी रियासतें थीं, 158 जो थी उनकी तादाद थी और उनमें से सबसे मशहूर जो शहरी रियासतें थीं वो थी एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा में जो बुनियादी फ़र्क था वो था एथेंस एक जमहूरी रियासत थी और स्पार्टा जो है उसमें आमरीत थी और वो उस दौर की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत थी। इसको कई एतबार से जो है इसको फ़र्क और महसूस किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि एथेंस और स्पार्टा में से ज़्यादा बेहतर जो है वो कौन सी रियासत थी। स्पार्टा जो कि उस दौर की फ़ौजी ताकत थी और एक स्टेट कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे चलता था। एथेंस जो जमहूरियत था, जो लिबरलिज़म था वहाँ पे और लोगों को बात करने की आज़ादी थी। तो इन दोनों में से जो है वो कौन सी रियासत जो थी मशहूर थी। आप देखते हैं कि जो 3 यूनानी मुफक्कर हैं सुकरातीस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, सुकरात, अफलातून और अरस्तु, इन तीनों का तल्लुक जो है वो एथेंस के साथ है। एथेंस के अंदर जमहूरियत थी जहाँ पे लोगों को इजहार राय की आज़ादी हासिल थी। स्पार्टा के अंदर आमरीत थी, फौजी डिक्टेटरशिप थी, वो फौजी ताकत थी और वहाँ पे लोगों को इस तरह इजहार राय की आज़ादी हासिल नहीं थी। बिलाशुबा स्पार्टा जो है उस दौर की बहुत बड़ी फौजी ताकत थी, लेकिन उस सिस्टम के अंदर जिसमें स्टेट कंट्रोल सिस्टम होता है, हर चीज़ के ऊपर रियासत का कंट्रोल होता है, लोगों को इजहार राय की आज़ादी हासिल नहीं होती, तो वहाँ ना तो कुछ सुकरात पैदा हुआ, ना वहाँ पे कोई अफलातून पैदा हुआ, ना वहाँ पे अरस्तु जैसा अजीम सियासी मुफक्कर पैदा हुआ है। लेकिन एथेंस जिस पे जमहूरियत थी तो उस रियासत ने जो है वो सुकरात जैसे अजीम सियासी मुफक्कर को
और प्लेटो जैसे अजीम सियासी मुफक्कर को, और फिर जो अफलातून है, अरस्तु जो है, उस जैसे अजीम सियासी मुफक्कर को पैदा किया है। तो जहाँ पे सोच के ऊपर, गौर व फिक्र के ऊपर, इजहार राय के ऊपर कदगन लगाई जाती है, तो वहाँ पे जो इल्म है उसका रास्ता रोक दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि आज भी दुनिया के अंदर वो लोग हुकूमत कर रहे हैं जिनका ताल्लुक एथेंस के साथ था। जो स्पार्टा के साथ है उस वक़्त जो फौजी ताकत थी, हम उनमें से किसी को नहीं जानते, लेकिन एथेंस का नाम जो है इस एतबार से ज़िंदा रहेगा कि वहाँ पे जमहूरियत थी। जो जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, बेसिकली इसका आगाज़ भी एथेंस से ही हुआ है, और जमहूरियत में बहुत सारी खामियां हैं, इसमें बहुत सारे जो है वो नुक्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन ये अपनी तमाम खामियों के बावजूद भी इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी निज़ाम हुकूमत रैज हैं, उनमें से सबसे बेहतर निज़ाम हुकूमत जो है वो जमहूरियत को ही गिना जाता है, और आज के दौर का ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा निज़ाम हुकूमत है। गोया दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत पाई जाती है तो बेसिकली उसका आगाज़ एथेंस से हुआ है। जहाँ भी जमहूरी सोच पाई जाती है, जमहूरी फ़िक्र पाई जाती है, जहाँ भी लिबरलिज़म और डेमोक्रेसी पाई जाती है, इजहार राय और इजहार ख्याल पाया जाता है, दुनिया में अंदर जितने भी फ़लसफ़ी हैं उनका ताना बाना जो है वो एथेंस के साथ ही मिलता है। तो गोया एथेंस ने दुनिया की जो बहुत बड़ी खिदमत की है, और उसके जमहूरी निज़ाम ने दुनिया को एक बेहतरीन जमहूरी निज़ाम जो है वो फराहम किया है, और आज इसको एक मयारी निज़ाम हुकूमत जो होने का दर्जा हासिल है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। ये पहले क्वेश्चन जो है वो हो चुका है, लेकिन यहाँ हम तो उसको रिपीट भी कर देते हैं। पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है? दो अफराद के दरमियान या दो सियासी जमातों के दरमियान हुकूमत का कंट्रोल हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना, कोशिश करना, अमली सरगर्मियों के ज़रिए कोशिश करना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स यानी सियासत इक़्तिदार हासिल करने के लिए की जाने वाली कोशिश, की जाने वाली जद्दोजहद का नाम है। तो इक़्तिदार हासिल करने के लिए दो या दो से ज़्यादा अफराद या सियासी जमातें जो रवैया अख्तियार करती हैं, जो जद्दोजहद करती हैं, जो कोशिश करती हैं, और एक दूसरे पर जो असरअंदाज होती हैं, जो मखसूस तर्ज अमल अख्तियार करती हैं, उसे सियासत यानी पॉलिटिक्स कहा जाता है। और इन तमाम चीज़ों का जो इल्म है वो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। द प्रॉब्लम ऑफ टाइटल, ये एक छोटा सा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, कि मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। तो रियासत और हुकूमत का जो इल्म है उसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। लेकिन मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो सियासी मुफक्करीन हैं उन्होंने रियासत और हुकूमत के इल्म के लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल की हैं। मसलन द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो एरिस्टोटल है, उसने रियासत और हुकूमत के इस इल्म के लिए जो टर्म इस्तेमाल की वो है पॉलिटिक्स। टू एरिस्टोटल इट इज़ पॉलिटिक्स। क्या? रियासत का इल्म। रियासत का जो इल्म है कि रियासत क्या होती है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, माजी में रियासत कैसे थी, और ये किन मराहल से गुजर कर जो है मौजूदा शक्ल को पहुंची है, मुस्तकबिल में रियासत क्या होगी, रियासत और फ़र्द का आपस में तल्लुक़ क्या है, रियासतें किस नौइयत की होती हैं। तो इन सारे सवालात का तल्लुक़ जो है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ है। लेकिन कदीम यूनान के अंदर जो है एरिस्टोटल ने इसके लिए पॉलिटिक्स की टर्म इस्तेमाल की। और फिर लास्की जो है, लास्की से कहता है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी रियासत और हुकूमत का जो इल्म है उसे वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का नाम देता है। टू लास्की द स्टडी ऑफ स्टेट इज़ ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, एंड टू प्रोफेसर कैटलन सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स। प्रोफेसर कैटलन जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस को
के लिए, रियासत के इल्म के लिए, हुकूमत के इल्म के लिए जो उसने टर्म इस्तेमाल की, दैट इज़ सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स। और फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, यानी रियासत और हुकूमत का ये इल्म है। मुख्तलिफ सियासी मफक्रीन ने इसको पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का नाम दिया, कुछ ने इसे पॉलिटिकल थ्योरी का नाम दिया है, और कुछ सियासी मफक्रीन हैं उनका कहना है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टडी ऑफ स्टेट, यानी इसके लिए स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल थ्योरी, सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स जैसी टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल होती रही हैं। लेकिन इस वक्त जदीद दौर के अंदर जो है रियासत और हुकूमत का जो इल्म जो है उसे पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। जी, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। ये एक नए स्टाइल की वीडियो थी, और नेक्स्ट हमारे बहुत सारे लेक्चर जो हैं वो इसी तरह होंगे, जिसमें हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करेंगे, और कोशिश होगी कि एक लेक्चर के अंदर एक चैप्टर या उससे रेलिवेंट कुछ बातें जो हैं वो आपसे की जाएँ, ताकि पॉलिटिकल साइंस की जो बेसिक फ़िलासफ़ी है, इसका जो एवोल्यूशन है, और इसके जो मुख्तलिफ जो इसके एरिया ऑफ स्टडी है, उससे हम बखूबी वाकिफ़ हो सकें, और हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे आगाही हासिल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।